देखिए, संयुक्त राष्ट्र की ये जो बैठक है ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि भारत किसी भी इंटरनेशनल इंटरवेंशन की उम्मीद भी नहीं कर रहा और भारत इसे स्वीकार भी नहीं करेगा, क्योंकि शिमला समझौता यही था। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इसे रद्द किए जाने की बात कही गई थी और ऐसे में पाकिस्तान की पुरजोर कोशिश होगी कि कोई न्यूट्रल बॉडी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि वो ये चाहता है कि भारत किसी भी सूरत में उसे युद्ध में एंगेज ना करे। उसकी हालात ऐसे नहीं है, उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो लंबे समय तक युद्ध में भारत के सामने टिक पाए। ऐसे में उसकी ये डिप्लोमेटिक कोशिश होगी कि इंटरवेंशन जो प्रेशर होता है उसे यहां पर अप्लाई किया जाए ताकि भारत युद्ध में उसे एंगेज ना कर सके। मेरे साथ सहयोगी रमेश जुड़ रहे हैं। रमेश का रुख करूंगी। रमेश, कई डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में आज मैं इसे आपात बैठक कहूंगी, हालांकि विशेष सत्र कहा जा रहा है। नेशनल असेंबली की बैठक जिसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दूसरी खबर यह कि ईरान के विदेश मंत्री का पाकिस्तान पहुंचना, इसे किस तरीके से देखा जाए, और साथ ही साथ यूएनएससी की जो बैठक हो रही है, विस्तार से जानकारी चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान बैठक हो रही है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के डर को दिखा रहा है। और वैसे भी जिस तरह से ये बात है कि पाकिस्तान के पास इतनी क्षमता नहीं है कि 10 दिन से ज़्यादा वो भारत के साथ टिका रहे युद्ध के मैदान में, तो पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि युद्ध उसके ऊपर हो, वो युद्ध नहीं लड़ना चाहता। वो छिप के ही आतंकवाद के माध्यम से ही अपना आतंकवाद फैलाना चाहता है। पर जिस तरह से भारत का रुख है, आप देखिए कि जहाँ भी पानी, जमीन, रास्ता सब बंद कर दिया गया है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान के अंदर इसी के लिए देखिए लगातार उनकी कुंठा दिखाई दे रही है। बार बार वो कह रहा है कि बाहरी कोई देश जो है, चाहे चीन हो चाहे रसिया हो, ये इसकी जाँच करे। तो ईरान के विदेश मंत्री पहुंचे हैं, आपातकालीन बैठक है और इसमें रणनीति होगी कि अगर भारत कोई बड़ा कदम उठाता है तो क्योंकि मुस्लिम देश होने के नाते मुस्लिम देशों का समर्थन रहता है उसे, तो क्या नीति रहेगी, ईरान उसे कितना सपोर्ट देगा। पर आप देखिए कि यूनेस्को की भी मीटिंग चल रही है, उसमें भी भारत पाकिस्तान का मुद्दा है, क्योंकि भारत पाकिस्तान पूरे विश्व के केंद्र में है और लगातार पूरे विश्व को पता है कि भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है। भारत इस पर कोई ना कोई कड़ा कदम उठाएगा। उसको लेकर भी बैठक होने वाली है। पाकिस्तान को ये लगता है कि चाइना, जो कि उसमें 5 जो मुख्य सदस्य हैं उसमें से एक है, वो अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है, कुछ इस तरह से कर सकता है। देखना होगा कि मीटिंग जब खत्म होगी तो उसके बाद वहाँ से क्या निकल के आता है, क्योंकि बंद कमरे में मीटिंग है, मीडिया अलाउ नहीं है। वहाँ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब जाके अंदर की मीटिंग की बातें बाहर आएंगी। यहाँ पर रमेश, मैं यूनाइटेड नेशंस का ही एक बार फिर से जिक्र करूंगी। यूनाइटेड नेशंस की जो नीति रही है वो हमेशा दोहरी सी नजर आती है। एक तरफ वो विश्व में शांति की बात करता है, लेकिन फिर कभी कभी वो एक तरफा हो जाता है। और भारत ने कई बार मल्टीपल टाइम्स यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर यह साबित किया है कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान और भारत के जो फिलहाल हालिया संबंध हैं उस पर चर्चा किसी भी अन्य पटल पर जाकर के नहीं होगी, क्योंकि भारत को अपनी सुरक्षा करने का पूरा हक है और किसी भी बाहरी ताकत का हस्तक्षेप वो बर्दाश्त नहीं करेगा कई मर्तबा। और अगर यूनाइटेड नेशंस में ही बात की जाए तो विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बाकायदा महासचिव को यूएन के 2 टूक कह चुके हैं कि जो स्थितियां हैं उसमें सिर्फ भर्त्सा करने से काम नहीं चलता, ऐसे मुल्कों पर रिस्ट्रिक्शंस, सैंक्शंस लगाई जानी चाहिए। बिल्कुल, आप देखिए कि जिस तरीके से ये बैठक चल रही है, उस बैठक के सभी देशों का मानना है कि आतंकवाद जो है ये विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। वो आतंकवाद का खिलाफ करते हैं, पर जिस तरह से वो अपना पर यूएन की बात कभी कोई देश नहीं सुनता है। आप चाहे अमेरिका को देख लीजिए, चाहे आप इजराइल को देख लीजिए, भारत ने भी कई बार है। तो यूएन के अगर कुछ वहाँ फैसला लेता भी है तो कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं होगा, उसके नाते ऐसा नहीं होगा कि भारत जो अपनी कार्रवाई करना होगा वो रोक देगा। ये एक पटल है जिसके माध्यम से ये कोशिश की जाती है कि विश्व में शांति स्थापित किया जाए और युद्ध जैसी स्थिति को उत्पन्न ना होने दिया जाए। उससे पहले जो भी समस्या, चाहे आतंकवाद की समस्या हो, व्यापारिक समस्या, उसका समाधान कर लिया जाए। अब सुरक्षा परिषद क्या तय करता है, क्या निर्णय लेता है, ये अलग का विषय है। पर जैसा कि पूरा देश, आप देखिए कि 140 करोड़ देशवासी इंतजार कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो कहा है मिट्टी में मिला देंगे, वो आतंकवाद को मिट्टी में कब मिलाएंगे। और लगातार आप देखिए कि कार्रवाई चली है पूरे जगह। आप देखिए कि पूरी तब तक 70 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। जो इसमें पूरा बेरसन घाटी में जो दुकानें थी, उन दुकानदार में कई दुकानदार गायब हैं। अभी एक जानकारी मिली है कि एक दुकान जो 22 अप्रैल को घटना घटी उसके कुछ दिनों पहले खुली थी और 22 अप्रैल के बाद वो दुकान बंद हो गई है और उसका जो मालिक है उसकी जांच चल रही है। तो तमाम इस तरह की घटनाएं हैं कि
और जानकारियां मिल रही हैं जो बहुत ही संदिग्ध हैं। जैसे कि एक जानकारी मिली, एक जिस घटना के समय उपस्थित ने बताया कि आतंकवादियों के सर पे कैमरा लगा हुआ था, वो इसको रिकॉर्डिंग कर रहे थे। बाकायदा दहशतगर्द न सिर्फ उस मंजर को रिकॉर्ड कर रहे थे, आगे अपने आतंक का जब महिमा मंडन उनकी तरफ से किया जाता है तो इन वीडियोस का इस्तेमाल भी किया जाता है। और यही तमाम चीज़ें चिंता का विषय हैं, क्योंकि ये इंसानियत के दुश्मन इंसानियत की इन चीज़ों को समझते नहीं हैं। वो कोल्ड ब्लडेड मर्डरर की तरह यहाँ पर वारदात को अंजाम देते चले गए, इस घटना को रिकॉर्ड भी करते हैं। इन तमाम चीज़ों को भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को, खास करके यूनाइटेड नेशंस जैसे प्लेटफॉर्म को समझना होगा, क्योंकि ऐसे मुल्क के लिए ऐसे किसी संगठन में जगह भी नहीं होनी चाहिए जो आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है। आबिदा परवीन के इंस्टाग्राम अकाउंट को बैन कर दिया गया है भारत में। इसके अलावा भी कई सैंक्शंस लगाए गए हैं, बावजूद इसके पाकिस्तान सीख नहीं रहा है। 11वें दिन भी लगातार सीज फायर का उल्लंघन होता रहा। रमेश मेरे साथ बने हुए हैं। रमेश, एक तरफ भारत पाकिस्तान पर कई तरह से चोट पहुंचा रहा है, तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत में बैन होते जा रहे हैं। ताज़ा जानकारी मिल रही है कि सिंगर आबिदा परवीन का अकाउंट भी बैन कर दिया गया है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशंस भी लगातार हो रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए कि जिस दिन से घटना घटी है उसके बाद से लगातार सीमा पर फायरिंग चल रही है पाकिस्तान पर। यह है कि भारतीय सेना भी पाकिस्तान के फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इसके साथ ही साथ आप देखिए कि जितने भी यूट्यूबर थे पाकिस्तान के और जो भारत से बहुत बड़े पैमाने पे पैसे कमा रहे थे, भारत में लोग उनको पसंद करते थे, उनको देखा जाता था, उनमें एक नाम आबिदा परवीन का भी है। उनकी को सुना जाता है भारत में, उनको भी बैन किया गया उनके यूट्यूब को। तो कहीं ना कहीं आर्थिक चोट है और वो इस तरह से दुष्प्रचार भी करते हैं। तमाम इस तरह के उनके चैनल हैं पाकिस्तान के जो भारत में वो अपना वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देते हैं और उससे भारत जैसे देश में दुष्प्रचार होता है। बिल्कुल दुष्प्रचार होता है और भारत उसे कतई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। ऐसे में इस तरह की हिमाकत जो है भारत उसे बर्दाश्त करेगा भी नहीं। बहुत शुक्रिया रमेश, विस्तार से चर्चा करने के लिए आपका।